आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब की एक और नई वीडियो में। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के जो एग्ज़ाम डेट है वो 4 फरवरी लगभग फिक्स हो चुकी है। पेपर होने वाला है। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड 4 फरवरी को एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2024 को आयोजित करने वाला है। तो इससे संबंधित मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं जीके के। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो इनको ज़रूर एक बार देखें। आपके पास अभी शेष 15 दिन बचे हैं, तो अगर आप अब भी आपने अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम है तो आप इन टेस्टों को लगातार देखते रहें। आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? मृग बहार, मांडना, ब्लू पोट्री, कालवे नृत्य। तो देखो, कृपाल सिंह शेखावत की बात करें तो इनका संबंध है ब्लू पोट्री से, और इनको 1976 में पद्मश्री भी मिल चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? वीर दुर्गादास राठौड़, पन्ना धाई, जेता कुपा, जयमाल पत्ता। तो देखो, जोधपुर के जो राजा थे अजीत सिंह, उनको जो उनका राज्य पुनः दिलाया था वो दिलाया था वीर दुर्गादास राठौड़ ने। 30 वर्ष का संघर्ष करके इनको इनका राज्य दिलाया। बात करें पन्ना धाई की, तो इन्होंने इनकी जान बचाई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? पूर्वी हवा, दक्षिण पश्चिमी हवा, पश्चिमी विक्षोभ, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान में जो अधिकांश वर्षा होती है वो होती है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से। और पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो इससे होती है मावट, और ये मावट होती है दिसंबर से जनवरी के मध्य। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है मावट दिसंबर जनवरी के मध्य। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? अग्नि, घूमर, बम, या ढोल। तो देखो, जसनाती संप्रदाय के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है अग्नि नृत्य, और ये है बीकानेर, कतियासर बीकानेर, कतियासर बीकानेर। और जो जसनाती सिद्ध होते हैं ये इस नृत्य को करते हैं। घूमर की बात करें तो ये मारवाड़ जोधपुर का है। बम नृत्य की बात करें तो बम नृत्य भरतपुर का है। ढोल नृत्य की बात करें तो ये जालोर का है। इसके बारे में भी ध्यान रखना है, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन चुके हैं। ढोल नृत्य जालोर का है और थाकना शैली में बजाया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखें कि ढोल नृत्य जालोर का है और थाकना शैली में बजाया जाता है। इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जालोर में ढोल बजाकर थक गए। ये भी एक याद रखने ट्रिक हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? करौली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। देखो, रम्मत की बात हो रही है और रम्मत का जो आयोजन किया जाता है वो होली के दौरान वो किया जाता है बीकानेर में। रम्मत का आयोजन वैसे तो जैसलमेर में भी किया जाता है, लेकिन होली के दौरान और अधिकतर जो रम्मत का आयोजन होता है यानी कि प्रसिद्ध की बात हो रही है तो वो बीकानेर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? बेंगू, दुधवा खारा, बिजोलिया, सिरोही। तो कृषक आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो होता बिजोलिया बिजोलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? कवि कुशाल लाभ, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, सूर्यमल मिशन, या जेम्स टोड। देखो, राजस्थानी शब्द का बात हो रही है तो ये सबसे पहले प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम गिन्नरसन ने, और इन्होंने ही राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। तो इनके बारे में आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण और राजस्थानी शब्द का प्रयोग। जेम्स टोड की बात करें तो इन्होंने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। आपको ध्यान में होगा सही। तो इन दोनों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970, 75, 80, 85। तो देखो, राजस्थान डेयरी विकास निगम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंग महात्म्य में कुंभा द्वारा रचित है, यानी कुंभा ने इसके कुछ भाग लिखे थे और बाकी भाग अपने कवियों द्वारा वेतन देकर लिखवाए थे। तो ये जो जिस भाषा में लिखा गया है वो है संस्कृत में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी क्वालिटी क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है कि बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? सांसी, डामोर, सहरिया, या कंजर। तो देखो, बीजा और माला का जो संबंध है वो है सांसी से, यानी कि सांसी की ये 2 शाखाएं हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, आना सागर, पिछोला, या जयसमंद। तो देखो, जग मंदिर और जग निवास के लिए जो प्रसिद्ध है वो है पिछोला झील, और यह है उदयपुर में। 1853 की क्रांति के समय नीमच से भागे हुए जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे उनको जग मंदिर में शरण दी थी, जो कि पिछोला झील में स्थित है। और वहाँ के उस समय जो राजा थे वो थे
स्वरूप सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें अटल स्वतंत्र की क्रांति से संबंधित टॉपिक्स भी आपके क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण। देखो पुरुषों द्वारा जो आभूषण पहना जाता है वो होता है मुर्कियां, और ये पहनते हैं कान में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूप नामक आभूषण का संबंध है दांत, कमर, उंगली, कान। देखो चूप का जो संबंध है वो दांत से, और दांत में 3 आभूषण पहनते हैं, एक तो रखन, रखन के बाद में चूप, चूप के बाद में धौंस। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, रखन, चूप और धौंस, दांत से संबंधित। नेक्स्ट है गमिती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है। तो गमिती का जो संबंध है वो है साथियों भील से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कटारगढ़ राजस्थान के किस किले में स्थित है। कुंभलगढ़, रणथंभौर, तारागढ़, अचलगढ़। तो जो कटारगढ़ है ये स्थित है कुंभलगढ़ में, और यह है राजसमंद में। राजसमंद। रणथंभौर की बात करें तो यह है सवाई माधोपुर। तारागढ़ की बात करें तो यह दो जगह, एक तो अजमेर और एक बूंदी, 2 जगह पर तारागढ़ नाम का किला है। और अचलगढ़ की बात करें तो यह सिरोही में कुंभा द्वारा रचित, सॉरी कुंभा द्वारा बनाया गया, यानी कि इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। मुकुंदरा, सीता माता अभ्यारण्य, रणथंभौर टाइगर रिजर्व या सरिस्का टाइगर। तो देखो उड़न गिलहरी की बात हो रही है तो ये पाई जाती है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये पड़ता है आपके प्रतापगढ़ में। यहाँ पर उड़न गिलहरी के लिए ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है शीला देवी, बाण माता, करणी माता या केला देवी। तो देखो लांगुरिया गीत का जो संबंध है वो है केला देवी घना पक्षी विहार, और ये जो स्थित है करौली जिले में, यानी कि करौली जिले में केला देवी का मेला बढ़ता है जहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। तो देखो बाला किला ये किला जो भी है ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो स्थित है ये अलवर में है, क्योंकि ये जो बाला किला है यहाँ पर अकबर को कैद किया गया था, अकबर को कैद किया गया। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जो बाला किला है वो अलवर में है। बाकी गौर की बात करें तो जोधपुर में मेहरानगढ़ है, अजमेर में तारागढ़ है, और जयपुर में आमेर है, नाहरगढ़ है, बहुत सारे से किले हैं। नेक्स्ट है चंद्रभागा मेला राजस्थान निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है। जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर, जालौर। तो देखो चंद्रभागा जो पशु मेला है ये आयोजित होता है अपने झालावाड़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। सेंवर, टोंक, जयपुर, बस्सी। तो देखो सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो है सेंवर भरतपुर में, सेंवर भरतपुर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चन है, ये लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये कुछ राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र है जो कि आपको ध्यान में होने चाहिए, जिसमें जो सरसों का अनुसंधान केंद्र है ये स्थित है अपने सेवर में। तो आज के लिए बस इतने क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इसी तरह आपकी तैयारी जारी रखें, और मेरे जो टेस्ट मैं अपलोड करता हूँ उनको लगातार देखते रहें, तो आपके जो एग्ज़ाम हो रहा है वो उसकी तैयारी अच्छे से करते रहें। अभी बहुत कम टाइम शेष बचा है, लगभग राउंड ऑफ की बात की जाए तो 15 दिन के आसपास अपने पास समय शेष बचा है। तो अपनी तैयारी अच्छे रखें, और अगर ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय श्री राम।